आप सभी का मेरा हार्दिक नमस्कार, प्रणाम। जय श्री माता जी। अब बहुत सारे आध्यात्मिक प्रश्नों के साथ साथ ऐसे सामाजिक प्रश्न आ गए हैं कि समझ में नहीं आता कि इंसान इस बात को क्यों नहीं समझता है कि जब तक आप अपने आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे, आप सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नहीं होंगे, तब तक आपके प्रश्नों को आपको जवाब नहीं मिलेगा। आप ही के प्रश्न आपको मतते रहेंगे। फिर भी चर्चा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हर एक दूसरा घर मुझे लगता है, या हर घर ऐसी कहीं न कहीं समस्याओं से पीड़ित है, जिसमें जो बहनों ने मुझसे प्रश्न किया है उसमें जो मुख्य रूप से मैं देखना चाह रही हूँ, और हम सबके भी जीवन में ये चीज़ें घटित होती हैं, होती आई हैं, हो चुकी हैं या हो रही होंगी। एक का तो यही था कि दीदी पति पत्नी के बीच में सामंजस्य कैसे बैठे, कम से कम थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। अब पति पत्नी के बीच में क्या समीकरण है, उसका कोई मार्गदर्शन भला क्या कर सकता है, एक दूसरे को समझने के अलावा, एक दूसरे के प्रति समर्पण के अलावा, श्रद्धा के अलावा। लेकिन वही बात आ जाती है कि अगर पति कहीं चरित्र में खराब है, किसी और चीज़ में खराब है, या केवल अपने घर वालों के, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि वो केवल मेरे ससुराल वालों के ही सुनते हैं, यानी माता पिता भाई बहन के सुनते हैं और हमको इग्नोर करते हैं। तो ऐसा तो आप समझिए कि होगा भी और होता ही आया है। लेकिन लड़कों से भी ये अपेक्षा की जाती है, पतियों से, कि आप अपना एक विवेक तैयार करें। उसमें कम से कम 2 चीज़ें आप सोचें कि एक तो आपके माता-पिता ने आपका लालन-पालन किया है और उन्होंने एक अपनी पूरी ज़िंदगी एक तरह से आपको प्रेम देने के लिए, आपकी परवरिश के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है, लेकिन आपकी भी ज़िंदगी के लिए उन्होंने अपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करे हैं। तो पत्नी भी जहाँ से आ रही है, वहाँ से भी एक पूरा जीवन जी कर के इस घर में आ रही है, तो उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे। तो इतने सारे जो मत नहीं मिलते हैं आपस में, जो मेंटल स्थिति नहीं मिलती, चेतना की स्थिति नहीं मिलती, वहीं टकराहट होती है। अगर सभी एक चेतना के स्तर पे हो जाएँ तो टकराहट होगी नहीं। हमको ये पसंद, हाँ जी मुझे भी ये पसंद है। बड़ा जब विवाह होता है तो कहते हैं जी बहुत खुशी की बात है कि 36 गुण मिल गए, जी 32 गुण मिल गए, कि 16, कि 18, कि 20। लेकिन टकराहट होती है, कौन-कौन से गुण मिलते हैं? अब क्या गुण ये मिलते हैं कि उनको पानी बहुत पसंद है तो मुझे भी पानी पीना बहुत पसंद है, उनको जूस बहुत पसंद है तो मुझे भी जूस बहुत पसंद है, कि उनको रोटी बहुत पसंद है तो क्या ये गुण देखा जाता है? क्या ऐसे गुण देखे जाते हैं? वो हायर लेवल के कौन से गुण होते हैं? कितने ग्रह हमारे मिलते हैं? जब अगर मान लीजिए मेरा बृहस्पति ग्रह एक दूसरे से मिल रहा है तो इसका मतलब हम दोनों में एक गुरुत्व की स्थिति होगी, सुंदर ज्ञान की स्थिति होगी, और धन संपत्ति, लक्ष्मी जी का स्थान, आपका नाभि चक्र, यानी क्या ऐसा मिलता है जिसको सब लोग देखते हैं और उसके बाद जो है तनाव शुरू हो जाता है। कौन-सा ऐसा घर है? एक बार श्री माता जी ने कहा है कि उन्होंने मज़ाक किया था कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में, होटल में आप जाएँ और अगर कोई एक लेडी और एक कोई जेंट बैठा हुआ है, तो उनकी अगर आपस में बहुत लंबी बात हो रही है, बहुत अच्छे से बात हो रही है, तो आप ये समझना कि ये पति-पत्नी तो नहीं है। अगर बहुत-बहुत प्यार से लंबी बात हो गई तो। क्योंकि जहाँ पति-पत्नी बैठेंगे ना, वो बैठेंगे अपने घर की समस्याओं को लेकर के, कुछ दिन तक तो बहुत रोमांस में रहता है, तुम मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे वो घर की समस्याएँ होती हैं, फिर और भी चीज़ें बनती हैं, परिवार उसके बीच में आ जाता है, तो ये सब फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये तो जीवन में होना ही होना है। जहाँ भी 4, 5, 6 साल होंगे, वो तो देखिए क्लेश होते ही हैं। लेकिन अब जो समझ में आया है कि एक आध्यात्मिकता के हिसाब से, कि जब आप स्वयं में ध्यान लेना शुरू करेंगे, जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे, आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं। आप चाहें कि एक पत्नी चाहे कि मेरा पति बदल जाए, मेरे अनुरूप हो जाए, वो नहीं हो सकता। वो एक अलग व्यक्तित्व है। और यदि कोई पति समझे कोई पत्नी पूरी तरह से उसके लिए बदल जाए, वो नहीं हो सकता, उसका एक अपना व्यक्तित्व है। हमको क्या करना है, हम सभी जो आध्यात्मिक लोग हैं, जिन्होंने इस जीवन को देखा, समझा और आज अपनी आत्मा को समझ गए, उनके लिए एक ही है कि आप ध्यान करें, खूब ध्यान करें, खूब ध्यान करें। आप अपने से ही प्रश्न पूछें, आप परमात्मा से प्रश्न पूछें। आप जब ध्यान में बैठें, आप इस आकाश में प्रश्न उछाल दें कि ऐसा मेरे साथ क्यों है? आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं। तो माता ने कहा कि आपके भीतर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तो उन शक्तियों से पूछें, उन शक्तियों का
इस्तेमाल करें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपको जवाब यही मिलेगा कि तुमने किया है तो तुमको मिला है। तो क्या ये मिलता रहेगा? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि मिलता ही जाएगा। हो सकता है आपको कुछ वर्ष लग गए हों, आप हताश हो रही हों कि आपके विवाह को इतने वर्ष हो गए, किसी का 10 हो गया, किसी का वो। मैं यही बताना चाहती हूँ कि बीसियों वर्ष लग जाते हैं। आपको एक परिवार को आगे बढ़ने में, देखने में, समझने में। तो पति-पत्नी के रिश्ते से परिवार के रिश्ते तक ये बात जाती है। जब तक एक पत्नी अपने भीतर ध्यान नहीं रखेगी, स्वयं का ध्यान नहीं करेगी, उसको नहीं समझ में आएगा कि उसका जो रिश्ता है वो सबसे कैसे बना है, पति से कैसे व्यवहार करना है, किस तरीके से। जैसे कि हमारे घर में ये बोला जाता था कि जब हस्बैंड आता है ऑफ़िस से या कहीं से भी काम से भी, तो पत्नी को अच्छे से तैयार होकर के दरवाज़ा खोलना चाहिए। उसके ऊपर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, वो झल्लाहट नहीं होनी चाहिए। हम लोग को पहले समझ में नहीं आता था, मन का गुस्सा रहता था, मन में चीज़ें चलती थी, सबके घर में सब तरह की बातें होती हैं। तो चलता था तो चेहरा हो सकता है हम लोग को नहीं दिख रहा है, ये सिकुड़ा हुआ है और आप अपना आक्रोश दिखा रहे हैं कि ठीक है तुम आ गए तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और लेडीज़ के मन में ये होता है कि तुम तो चले गए बाहर, मान लीजिए हमसे ही झगड़ा किया, तुम बाहर चले गए, तुम तो 8 घंटे बाद आ रहे हो, तुम्हारा तो वातावरण बदल गया, तुम्हारी बातें बदल गईं, दोस्ती यारी की भी बीच आपने कर ली, चाय पानी भी ले लिया, लेकिन एक लेडी अपने घर में वही सुबह वही नाश्ता, चाय और खाना और करना और बच्चा, उसके बाद अंत में पुनः वही रात तक वही बातें, बदलना ही नहीं है कुछ भी। तो वो तो चिड़चिड़ी होगी। और वो जब चिड़चिड़ करके अपनी परेशानी करती है तो पति लोग सुनना नहीं चाहते हैं। एक दिन सुनेंगे, 2 दिन बोलेंगे अरे तुम्हारी तो रोज़ की वही बातें हैं, तो वो भी क्या करें। इसीलिए औरतें आज परेशान हो गई। वो पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं, उनको लगता है कि बस क्या मेरा यही जीवन है। अगर मैं घर वालों के लिए कर रही हूँ, मैं इतने अनुशासन में रह रही हूँ, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आपकी मर्ज़ी के बिना कहीं जा नहीं सकती। आपकी मर्ज़ी के बिना, अगर आप घर के मुखिया हैं तो आपकी मर्ज़ी के बिना मैं 4 अपने लोगों को बुला नहीं सकती, मैं कुछ ऐसी बात नहीं कर सकती। तो ये जो चीज़ें हैं वो आज स्त्रियों को अंदर-अंदर खौला रहा है। पहले भी खौलाता था, लेकिन तब औरतें रो-रो के 10 बीमारी का शिकार होके मर ही जाती थी। और जो लड़ाका हो गई, वो शायद थोड़ा बहुत बच भी जाती थी। तो इस तरह से चीज़ें चलती थीं। कब जब पूरा का पूरा असंतुलन वाली स्थिति होती है ना, या तो एकदम इमोशनली हम अपने आप को तकलीफ़ में देते रहें। जैसे कि एक बहन ने ऐसे ही बताया था कि मेरी बहुत इच्छा जैसे पति के साथ रहने की नहीं बनती है कभी, बहुत थकी होती हूँ। पति पति जो हैं वो चाहते हैं कि उनके साथ संबंध बनाया जाए, तो जब ये मना करती थीं तो वो अपने घर में जो है विभिन्न प्रकार की हीरोइनों की अधनंगी तस्वीरें टांग रखी थी और रात में वो टॉर्च जला के उसको देखा करते थे और ये प्रिटेंड करते थे, वो मतलब कि मैं देख रहा हूँ और मैं इसका रसास्वादन कर रहा हूँ। और उनको ये भी एक तरह से पता था कि पत्नी को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि देखो तुम्हारा पति ये कर रहा है और मैं धड़ल्ले से कर रहा हूँ, कोई कोई डर नहीं, कोई शंका नहीं। अगर कोई हस्बैंड ये सोच ले कि उसकी पत्नी अगर ऐसा करे कि इस तरह से वो अपने नग्न अर्धनग्न हीरो लोगों की तस्वीरें रख ले और उसको चुपचाप टॉर्च जला करके देखे, सेम आप केस पलट दीजिए, आपको कैसा लगेगा? आप तुरंत उसको थप्पड़ मार सकते हैं। आपको सब अधिकार मिल जाता है कि कोई लेडी फ़ोन पे बात कर लेगी, ऑफ़िस के मतलब कलीग से ज़्यादा बात कर लेगी तो आपको शक हो जाएगा, है ना? लेकिन आप करेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ऐसे तो नहीं रिश्ते चलते हैं, वाक़ई नहीं चलते हैं। तो दोनों तरफ को समझना पड़ेगा कि हमको कितना, एक झुकने का भी स्तर होता है, हमको इतना झुकना ही चाहिए और वाक़ई झुक जाना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर आप लचीले हो गए, आप विनम्र हो गए, आपने कुछ बातें बर्दाश्त कर ही लीं, अगर कहीं गलत है और वो बातें हो गई तो बर्दाश्त कर लेने में कोई बुराई नहीं होती, आपकी ज़िंदगी आगे की तरफ अच्छी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर सामने वाला गलत कर रहा है ना, अगर वो गलत कर रहा है, तो फिर एक न दिन लाइफ़ उसको पीछे की तरफ रख देगी, आपको आगे कर देगी, है ना? तो वो समय आएगा, लेकिन वही है कि 2 साल नहीं, 3 साल, 4 साल नहीं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, सभी पारिवारिक जीवन से गुज़रे हैं। और हाँ, ये है कि जहाँ पे पति और पत्नी समझदारी से काम ले जाते हैं, एक समझ जाते हैं कि चलो एक क्रोध कर रहा है, किसी वजह से कर रहा होगा, दूसरा शांत हो जाए, तो ज़िंदगी निकल जाती है। ठीक है? वो कोई ज़िंदगी गुलाब की पंखुड़ियों की सेज नहीं होती है, बहुत कठिन होती है। और पति-पत्नी, मुझे तो अब समझ में पूरी बात यही आ गई कि
कि पति पत्नी बनते ही हैं अपने आप को सुधारने के लिए कि और विवाह चाहिए, आप कह दें कि नहीं मुझे विवाह नहीं चाहिए, ये ज़िंदगी ठीक है ना? तो धीरे-धीरे वो कर्मांश कट जाते हैं और आपकी ज़िंदगी फिर अच्छे से एक सोल में अपने में सिमट जाती है। अब जैसे एक बहन का था कि वो बहुत परेशान, उनको बार-बार अपनी कहानी कहने में आँसू आ जा रहे हैं कि वो डोमिनेंसी झेल रही हैं अपने घर में बड़ों की, और पति भी इसलिए हताश हो जाते हैं कि उनकी भी नहीं चलती है। वो पिता बहुत डोमिनेट नेचर के हैं, डोमिनेट करते रहते हैं, तो वहाँ भी घर गृहस्थी खराब हो जाती है। यदि घर का मुखिया यदि कोई आपके घर में आपने घर बनवाया है और आपके बच्चे बड़े हुए तो आपने इसीलिए बनवाया ना कि वो बच्चे आपके साथ रहेंगे। लेकिन मैंने भी महसूस किया है कि बात-बात पे जो है, जब आपके बेटे का विवाह हो जाता है तो आप बात-बात पे बोलेंगे, अच्छा तुम्हें घर बनवाना होता तो तुम लोग समझते। क्या ऐसा बोलना, आपने बनवा लिया, आपको ईश्वर ने कृपा प्रदान की है, आपके बच्चे आपके साथ रह रहे हैं, जितना उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि 24 घंटे तुम मेरी ही सेवा में रहो, तो आप अपने बेटे, बहू और उनके बच्चों से ये अपेक्षा मत करिए। उनकी अपनी एक ज़िंदगी है, आपने अपनी ज़िंदगी जी ली है। और दूसरी चीज़, जो तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है कि तुमने ऐसा किया, हम तो ऐसा नहीं किए थे, ये सबके जीवन में मुझे लगता है कि कभी-कभी जहाँ पे बड़े जो होते हैं वो प्रभावी होते हैं, वो ये बात ज़रूर सुनाते रहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा कर लिया, या हमारे साथ इतने देर तक नहीं बैठे। वो लोग अपने समझ से बैठ ही रहे हैं, जो जितना ही बैठ रहा है, आ रहा है, उसकी सबकी अपनी-अपनी ज़िंदगी है। आपके भी कोई भी बच्चा-बच्ची आपके पास आएगा, वो 1 घंटे के लिए आएगा, 2 घंटे के लिए आएगा, 1 दिन के लिए आएगा, 2 दिन, उसके बाद तो सब चले ही जाते हैं ना। तो ये बात लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो जो बहू है, आज वो 1-2 बच्चों की माँ भी है, वो रो रही है, आज रो रही है। बहुत सी स्त्रियों की यही स्थिति है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, ये माँ-बाप बता भी नहीं पाते हैं कि उनके बच्चे क्या बनेंगे, वो किस दिशा में जाएँगे। वो बड़े डिसाइड करेंगे, वो बड़ा व्यक्ति डिसाइड करेगा कि वो ये बच्चा ये बनेगा, मतलब वो अपने भी बच्चे का डिसीज़न ले लेता है, और होता क्या है, ज़िंदगी खराब हो जाती है। आपके प्रभाव के चलते आपके नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन की भी ज़िंदगी खराब हो रही है, इसका भान ही किसी को हो रहा है। तो ऐसे ही कितने परिवार मैं जानती हूँ, नष्ट होते भी देखा है। और मैं उन बहन को यही सांत्वना दे रही हूँ, उनका ये कहना है कि इतने वर्ष हो गए मुझे सहते-सहते, मुझे लगता है मैं क्या कर दूँ, और मैं डिप्रेशन में जा के डॉक्टरी इलाज से उठ के आ रही हूँ। ऐसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि भाई आप अपने को समझना शुरू कर दीजिए, जहाँ तक आपसे हो सके आप कीजिए, नहीं हो सके आप शांति से वहाँ से निकल जाइए और मत कीजिए। घर में चिल्लाहट मचेगी, इतना ही होगा, मचने दीजिए, ठीक है? नहीं तो आप जी नहीं पाएँगे, आप ठीक से खा नहीं पाएँगे, और आप ठीक नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे ठीक नहीं रहेंगे। आप स्वयं को देखें और अपनी जनरेशन को देखें। बहुत शिकायतें मैं सुनती रहती हूँ कि बहू की वजह से लोग वृद्धाश्रम चले गए, बहू की वजह से ये हो गया, बहू की वजह से ये, जितने लोग जब ये बोलते हैं ना, मुझे बहुत, कई जगह मुझे बहुत दुःख होता है। एक स्त्री जो घर छोड़ के आती है ना, पहले तो उसको एक गुलाम की तरह से ही आप उसको सिखाते हैं, देखो मेरे घर में ये अच्छा लगता है, मेरे घर में वो अच्छा लगता है, मेरे घर में खाना ये बनता है, मेरे घर में खाना वो बनता है, वो टेबल ऐसे लगती है, फलाना ऐसे रखा जाता है, कपड़ा। आप इतनी चीज़ें सिखाना शुरू करते हैं अपने घर की कि वो समझ नहीं पाते कि उसका अपना वजूद क्या है, अपना अपना क्या चीज़ है। और जब वो थोड़ा बहुत सीख करके आगे बढ़ती है तो हर बात पे मुझे तो लगता है कि प्रोत्साहन दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए। कई बार जब यदि कोई कह देता है कि सपोज़ आपकी बहू बहुत सुंदर है, और ये वो, तो 4 लोग उसी घर के इकट्ठे होके बोलेंगे, देखो वो तो घर बिगाड़ने आई थी। अरे उसने तो कह दिया कि तुम्हारी बहू बहुत सुंदर है। तो एक बोलेगी, अरे उसने बहू को अच्छा बोला, देखना चढ़ के नाचेगी सिर पे तुम्हारे। अच्छा तुम्हारी बहू बहुत पढ़ी लिखी आई है, तब तो देखना तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनेगी। ये गाँव घर में जैसे शुरू हो जाता है। कुछ लोग इसीलिए बने ही होते हैं। सास अगर बहुत प्यार से अपनी बहू को बोल दे तो 2 लोग अलग से बोलेंगे, अच्छा, चाहे वो उनकी बेटियाँ हो चाहे कोई और हो, अच्छा आज आप बहुत प्यार से रख रही, देखिएगा यही कल को आपको बताएगी। ये जो एक लड़की के शुरू से दिमाग में भर जाता है कि जाओ तो तुम्हारी सास तुमको देख लेगी, नंदें देख लेंगी, और उधर जब बहू आ जाती है तो यहाँ उनको बोला जाता है कि देख लेना आगे जो है ये तुम्हें बताएगी। तो इस तरह में ना जो असंतुलन है, वो सिर्फ़ इसीलिए है कि हम खाली भगवान का नाम रटते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, लेकिन हम ईश्वर को बिल्कुल नहीं समझते कि उनकी बनाई दुनिया है, ये उनका प्रबंधन है। उन्होंने ये प्रबंध किया है कि जाओ बेटा,
जो तुमने कर्म किया तुम इस घर की बहू बनोगी, और जाओ तुम्हारे कर्म ऐसे थे कि तुम्हें इस प्रकार की बहू मिलेगी, तुम्हें ऐसा पति मिलेगा, तुम्हें ऐसी पत्नी मिलेगी। और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर घर होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पति पत्नी की स्थितियाँ होती हैं। क्यों होता है? क्योंकि उनके कर्म सुंदर हैं। अब जो थोड़ा बहुत काटने के लिए आए थे वो काट के निकल जाएंगे। मैं बताती हूँ, मैं एक ऐसे लेडी के साथ हम लोग उठते बैठते थे, जो मैं आज कह सकती हूँ कान पकड़ के कि वो देखने में बिल्कुल सुंदर सुंदर भी नहीं, कि मैं अब वो कैसे बताऊँ, वो बहुत ही इतना छोटा सा चेहरा, बिल्कुल काला जैसा, और दांत दो ऐसे काफ़ी बड़े बाहर की तरह हल्का सा निकले हुए, और बाल बहुत कम थे सिर पे, थोड़े कर्ली थे, बहुत कम थे, और मतलब वो हँसती थी तो भी मतलब सुंदर नहीं लगती थी। वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप विजुलाइज़ कर सकें कि एक ऐसा भी व्यक्ति तो सामने था। और वो बताती थी कि मेरी मेरी सास इतनी अच्छी थी कि जब मैं गाँव में गई, मैं तो गाँव में कभी रही नहीं, जब मैं गाँव में गई तो वहाँ लालटेन से, आप लोग जानते हो जो शीशे का लैंप होता है, वो शाम को लालटेन जलाते थे क्योंकि वह लाइट नहीं होती थी, तो उसके शीशे को पोंछा जाता था। हम लोगों ने अपने घर वर में सब देखा है तो हम लोग ये सब जानते हैं। तो वो शीशे पोंछे जाते थे, शीशा पोंछ पोंछ के रखा जाता था, और मिट्टी का तेल उस लालटेन में भरा जाता था, और इस तरह से शाम होने के बाद कोई भी एक व्यक्ति जाता था, उसकी ड्यूटी होती थी, वो जाकर के सारे लैंप जमाता था। लालटेन और लैंप दरवाजे पर, आंगन में, यहाँ वहाँ 4 जगह 10 जगह रखे जाते थे। फिर बाद में बिजली की व्यवस्था हुई, और बिजली आई भी तो बहुत कम जगह उसको रखा जाता था जला के। तो वो बोले कि मेरी सास, मुझे नहीं आता था, मुझसे कहा गया कि शाम को इस बहू से जो है लैंप जलवा देना। तो मेरी सास ने मुझसे पूछा कि तुमने कभी जलाया है? बोली नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो कभी देखी भी नहीं हूँ इसको। वो शहर की बेटी थी। तो सास ने बोला ठीक है। वो चुपके चुपके गई और एक कमरे में जाकर जल्दी जल्दी सारा पोंछ पाछ करके और ट्रे में सजा करके बाहर जो है उन्होंने रख दिया। और तो किसी ने देख लिया कि ये तो खुद कर रही हैं। तो बोले वाह, आपकी बहू को लैंप भी साफ करने नहीं आता? अरे सिखा दीजिए। बोले हाँ सिखा रही हैं। उसके बाद सुबह सुबह चूल्हा जलाना था, मिट्टी का शायद उनके घर में चूल्हा था। थोड़ा होगी थोड़े गरीब, मतलब हम लोगों ने तो तब भी चूल्हे देखे हैं और उनका होगा वैसा। तो बोले कि मेरे यहाँ मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता था, वो भी लकड़ी से लगा करके। तो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं देखा था और नहीं जानती थी। मेरी सास ने मुझसे फिर पूछा सुबह तुम्हें 5 बजे आज तुम्हें खाना बनाना छूना है तो तुम चूल्हा जला लोगे? बोली मम्मी जी मैंने तो इसको देखा भी नहीं कैसे जलता है। बोली ठीक है, सुबह उठ जाना, सबसे पहले मैं तुम्हें ये सिखा दूँगी, और जब तुम कोई चीज़ खाना चढ़ा लोगी तो मैं वहाँ से हट जाऊँगी। वो यही कंजलरी उन्होंने चूल्हे को लिपा पोता करके, वो लकड़ी वकड़ी लगा करके कैसे जलता है सब उन्होंने बताया। और उसके बाद जो अदहन जो भी रखना था, जैसे ही जब वो रखे तो फिर कोई उठ गया और देख लिया। बोली कि बाहर है बहन जी, आप जो है वो उसको कुछ नहीं आता आपकी बहू को ये? तो बोली हाँ मेरी बहू को ये सब कुछ नहीं आता है, ये गाँव की चीज़ें उसको नहीं आती हैं, तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा ना, पहले मैं बताऊँगी फिर ये कर लेगी। बोली मुझे हर तरह से वो मुझे बचाती रहीं। हम लोग जब ये सुनते थे हम लोग आश्चर्य से मुँह खुला का खुला रह जाता था कि ये जो लेडी बैठी है सामने, जिसकी जो चाहे तो दसों अप्रशंसा कर ले, लेकिन ये लेडी को प्यार करने वाली सास मिली, प्यार करने वाला पति मिला है। ये कितनी बड़ी बात है। सुंदरता पे सारी दुनिया मरती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि एक सुंदर स्त्री बराबर रो ही रही होती है। अगर मैं यही कहती हूँ कि अगर सुंदरता ही शादी के सुख का पैमाना होता तो ये सारी जो हीरोइनें हैं, चाहे वो जो हीरोज़ हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत सुखमय होती, क्योंकि लोग बहुत सुंदर होते हैं। तो ये सब चीज़ें सब बेकार हैं। उसी में कोई सुसाइड कर रहा है, डिवोर्स हो रहे हैं, अच्छे-अच्छे पैसे वाले लोग हैं, खूबसूरत बदन वाले लोग हैं, खूबसूरत चेहरे वाले लोग हैं, पर ज़िंदगी जो है बिल्कुल उनको हैरान परेशान करे हुए। तो कुल कहने का मतलब कि आपका पति-पत्नी का रिश्ता है कि आपके अपने ससुराल वालों से रिश्ता है। आप ध्यान में उतर जाइए। अगर आप ध्यान में नहीं उतरेंगे तो परमात्मा आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। परमात्मा करते हैं उनके लिए जो खुद के लिए व्यवस्था करता है। मेरे साथ ऐसा क्यों है, ध्यान में करो। मेरे कौन से चक्र खराब हैं? कहीं मेरा मूलाधार चक्र तो खराब नहीं है, उसका मैनिफेस्टेशन तो नहीं मेरे चेहरे पे आ रहा? नहीं नहीं, मेरा मूलाधार चक्र बिल्कुल सही है। तो मेरा स्वाधिष्ठान तो नहीं खराब है, यानी उसमें बोधगम्यता है
क्या कि मैं एक आत्मा हूँ, जो कुछ मैं कर रही हूँ इस आत्मा के लिए कर रही हूँ, इस आत्मा के साथ, इस आत्मा के आदेश पे कर रही हूँ, ये सही है ना भी चक्कर में मेरे अंदर बहुत लिप्तता है क्या, बहुत लालच है क्या, ये सब कुछ मैं धीरे धीरे काट पा रही हूँ कि नहीं, कि अभी भी मैं उसी स्थिति में हूँ, उसी भव के सागर में घिरी हुई हूँ। भव यानी भ्रम का सागर, उसमें मैं घिरी हुई हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं घिरी हूँ तो लोग मुझे उसी नज़र से देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके आसपास वैसे ही लोग व्यंग कसते हैं, वैसे ही लोग गाली देना शुरू करते हैं, वैसे ही लोग, लेकिन आपके भीतर जैसे जैसे उत्थान आना शुरू होता है, लोग धीरे धीरे ऐसे लोग काई की तरह हटने लगते हैं और बातें अच्छी हो जाती हैं, सब कुछ बदलने लगता है। ये भी मैंने देखा है। तो अपने हृदय को देखें कि क्या वाकई आपका हृदय निश्चल है। अगर आप निश्चलता से किसी को प्रेम कर रहे हैं, एक बार एक बहन, मैं नाम नहीं लेती हूँ, मैं उदाहरण देती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो देखा। एक बार एक बहन अपनी ननद के घर गई, उनकी जो सामर्थ्य थी, जो उनकी निष्ठा थी, वो बच्चों के लिए और घर के लिए अपनी सास के साथ वहाँ पे गई और गुलाब जामुन, ढेर सारे समोसे, कि 4 और लोग घर में होंगे तो भी खा लेंगे, वो ले करके गई। और वो जो ननद थी वो उल्टा सीधा उनको बोलने की एक तो आदत थी, और बाकी लोग आपस में क्या बातें करती थी उस लेडी को तो पता नहीं था। वो गई थी बस प्यार से ही उनसे मिलने के लिए गई थी, और जब वहाँ पे गई तो वो चिढ़ करके पूछती हैं कि ये क्या लेकर के तुम लोग चले आए हो। तो सास ने बोला, अरे भाई तुम्हारी भाभी ने रसगुल्ला और गुलाब जामुन बच्चों के लिए तुम लोग के लाए, गरम गरम निकल रहा था। तो अब उस ननद को सुनिए, वहाँ पे एक मेहमान भी बैठी थी। उस ननद ने कहा उठाकर बाहर फेंक दो बालकनी के। जो लेडी बता रही थी वो एकदम कांप के उसके गले में जैसे शब्द अटक गए कि हम तो आपको बहुत प्यार से लेकर आए। अरे छोड़िए, इस प्यार की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। झगड़ा हुआ होगा किसी बात की, बना सकता वही होगी, लेकिन आप किसी मेहमान के सामने जब वो लेकर के गई है तो आप थोड़ा मान रख लेती। वो आपके घर की मेहमान थी, उन्होंने नहीं खाया, लेकिन जो चुकी सास थी तो उन्होंने बच्चों को ज़बरदस्ती बोल दिया, लो खाओ, देखो मामी लेकर के आई हैं। तो ये सब जो गांठें होती हैं ना, वो जल्दी खुलती नहीं है। इसी तरह से बहुत सारी, मैं तो कहती हूँ आज हर एक के जीवन में देखें, जो जो जिस ननद ने ये बात करी इस भाभी से, उसी तरह से उनके साथ भी कुछ घटनाएं वैसे ही होंगी। ये तो निरंतरता है, यहाँ नहीं होगा वहाँ होगा, वहाँ नहीं होगा उस रिश्ते में, इस रिश्ते से आप बच के जाओगे उस रिश्ते में होगा। कहने का मतलब है हम बच नहीं सकते। तो उन्होंने कहा अगर बच नहीं सकते तो फिर हम क्या करें, हम ऐसे डिप्रेशन में चले जाएं? नहीं, डिप्रेशन में नहीं, आत्मा में आ जाइए। क्यों बनती हो शरीर, क्यों बनती हो यह नाम, क्यों बनती हो यह रिश्तेदारी? आ जाओ अपने आत्मा में, बैठ जाओ। पिछले जन्म में क्या नाम था, कौन सा शरीर पाया था, कुछ भी याद है? नहीं। इस शरीर का इतना याद क्यों रखना है, छोड़ दो। ये सारी रिश्तेदारी तब खत्म हो जाएगी जब आपके कर्मास खत्म होंगे। मैंने कहा आपका दिन बदलेगा, उन्होंने बोला कब बदलेगा, इतने वर्ष हो गए। हाँ, हो सकता है 2 4 10 साल और लगे। कर्मास तो कटने ही होंगे ना भाई, तभी तो सब हटेगा। आज आंसू गिरा तो आंसू तो गिराना ही पड़ेगा, लेकिन डिप्रेशन में अब नहीं जाना है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आप ध्यान कर रहे हैं, अपनी आज्ञा को संभाल लीजिए, अपनी विशुद्धि को संभाल लीजिए, विनम्र बना दीजिए, संतुष्टि ले आइए, प्यार ले आइए। मैं बार बार ये कहती हूँ, निर्वाज्य प्यार करिए, प्रभु उसका कभी अनादर नहीं करते हैं। आपकी निर्वाज्यता सबसे ऊपर होगी, वो याद की जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि ऐसे कितने लोग जो कि बहू को नहीं मानते थे और वो एकदम निश्चल थी, वो अपने प्यार से अपने सामर्थ्य से काम करती थी, बड़ी बुराई होती थी क्योंकि सबकी स्थितियाँ उनसे ऊपर थी, पैसे वाले लोग थे, रुआब था, तो उस लेडी की बहुत बुराई होती थी। लेकिन बाद में एक समय ऐसा आया जब धीरे धीरे सब उसी के, जो उसकी निर्वाज्यता थी, जो उसका लव था, प्यार था, जो अपने भीतर की जो सच्चाई थी, सफाई थी, वो ऊपर हो गई। और ईश्वर ने उसको सबसे काट के अलग करके रख दिया कि लो अब ये तुम्हारा स्थान है, आराम से रहो। मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि आपको मैं कितने भी उदाहरण दे दूँ, आपको लगेगा मेरी ही तकलीफ सबसे ऊपर है। आप अपने ध्यान में जाइए, अपनी आत्मा में जाइए, अपना प्यार बढ़ाइए, सम्मान बढ़ाइए, कह दीजिए हाँ ठीक है, आज तब मुझसे गलती हुई थी और आज मुझे ये भोगना है। कल वो आपके शायद बहू रहे होंगे, अब आपने ऐसे ही लताड़ा होगा, आज आप बहू हैं, आप लताड़ी जा रही हैं। लेकिन इसका सबका समय हो, सबका अंत होता है, सबका अंत होता है। आप इस बात का विश्वास कीजिए। आज ये स्थिति बनी है, वो कल को वो नहीं रहेगी। लेकिन अब आप टाइम पूछेंगे
कितने दिन, कितने मिनट, कितने घंटे, तो उसका कोई हिसाब ईश्वर के पास नहीं होता। मैं पहले कह रही हूँ, ईश्वर का अपना एक हिसाब है, उसी हिसाब में सबको चलना है, उसे सबको बर्दाश्त करना होता है। बर्दाश्त करने के बाद एक जीवन होता है, और जो बर्दाश्त कर लेता है ना, उसका जीवन कभी बुरा नहीं होता है, क्योंकि वो उतना ही विनम्रता को सीख जाता है, वो इतनी सहनशीलता सीख जाता है, तो आगे के बहुत सारे कष्टों का भी निवारण कर लेता है। इसलिए किसी भी संबंध के लिए अगर आप हमसे पूछें कब अच्छा होगा, जितना ही आप ध्यान बढ़ाएंगे, जितना ही प्रभु को समर्पित होंगे, जितना ही माँ आदि शक्ति आपको अपने पनाह में लेंगी, वो आपको बराबर देख रही हैं, हर क्षण आपकी कुंडली आपको निरख रही है कि इतना करके तुम आए क्या अभी भी ना बदलोगे, तो बदलो, ये बदलने का समय है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अपने आप को ही बदलना पड़ेगा। आप बदलोगे, जग बदलेगा, नहीं बदलेगा वो अपने कर्मों को भोगेगा, लेकिन आप सुरक्षित निकाले जाएंगे। तो आप बीमार मत पड़ें, 2 चीज़ का ध्यान रखें, बीमार मत पड़िए, डिप्रेशन में मत जाइए। आपको पता है कि किस नाड़ी से डिप्रेशन होता है, आपको पता है बहुत क्रोध किस नाड़ी से होता है, संतुलन कीजिए। जो सहयोग में आपको 5 तत्वों का संतुलन बताया गया है, उस पर ध्यान दीजिए कि वो मैं कर पा रही हूँ कि नहीं, करना पड़ेगा, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा, और ईश्वर ही परीक्षा लेता है कि तुम देखें कैसे समय निकालते हो। ठीक है, सबको मेरा प्रणाम, हार्दिक आभार। जय श्री माता जी।